हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ पर मैं जो हूँ वो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी साहब को जाना है ऑफिस। तो मैंने पनीर बना ली है, पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं आटे को क्या कर रही हूँ कि ये रेडी करके रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं स्नान वगैरह करूँगी और तब साहब को नाश्ता दूँगी। तो वही है, अभी मैं फटाफट इसे कर ले रही हूँ। और बच्चे सुबह ही स्कूल चले गए थे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। कल से बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं। तो अभी बच्चे तो सुबह ही चले गए और मैंने लेट से अपना ब्लॉग शुरू किया है। और आज ना मुझे गार्डन में भी थोड़े से काम है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इधर लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गार्डन को लेकर के। और प्लांट वगैरह को है उसे भी थोड़ा सा मतलब खाद वगैरह की ज़रूरत है, तो वो सब भी है। यहाँ मैंने पनीर निकाल ली है, तो मैंने पनीर बना दी है, पनीर मसाला। और इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। और किचन को अब फटाफट क्लीन कर ले रही हूँ। पूजा के बर्तन वगैरह धोने हैं, तो वो सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो पूजा के बर्तन जो है वो मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, जिससे कि एकदम चकाचक हो जाएंगे मेरे सारे बर्तन। और गैस वगैरह को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अब जो लहसुन प्याज के जो खाने बनने थे वो तो बन चुके हैं। इसलिए मैं गैस को भी मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि इसके बाद मैं चाय वगैरह जो भी पीती हूँ तो गैस साफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि फास्ट में मैं ये सब का ध्यान रखती हूँ, हर कोई रखता है। तो वही है, अभी सफाई शुरू है और फटाफट पूजा के बर्तन भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और क्या होता है कि फास्ट के दिन ना मतलब एक्स्ट्रा काम भी बहुत हो जाते हैं। जैसे पूजा पाठ के काम तो रहते ही हैं, मतलब बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और भी बहुत सारे काम रहते हैं साफ़ सफाई के, जो कि मैं क्योंकि इस दिन मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो इस दिन मैं बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो मैं सारे करके निपटा करके ही मैं मतलब अपनी मतलब नहाने के बाद अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ। क्योंकि ये जो है, इसलिए मुझे आज लेट भी हो गया है अपने ब्लॉग को शुरू करने में। और आज साहब भी थोड़ा सा आज हैं, वो थोड़ा पतिदेव ने कहा है कि वो थोड़ा 10-15 मिनट लेट भी जाएंगे तो चलेगा। तो मैंने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया है और अपने काम को, कुछ काम मैंने अपने ख़त्म किए हैं। क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रही है ना, तो घर की सफाई से लेकर बाहर की सफाई सब शुरू करनी है। तो धीरे धीरे करके वो सब भी करने हैं, गार्डन वगैरह भी करने हैं। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मतलब मैं स्नान वगैरह करने के बाद जब साहब चले जाएंगे तो मैं फिर गार्डन का थोड़ा बहुत देखूंगी कि क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि प्लांट वगैरह भी जो है ना वो भी मैंने नहीं ले करके आ पा रही हूँ, इस वजह से, बारिश वारिश की वजह से और घर में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन क्लीन कर दिए हैं। अब मैं टॉप वॉप सब क्लीन हो चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ इधर, बेसिन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो ये सब तो मैं अपना रोज़ का काम है, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह करते हैं, तो ये सब क्लीन रहनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और टॉवेल वगैरह भी चेंज कर देने हैं यहाँ पे। तो वो सब भी है काम। तो चलिए फटाफट पहले ये सब काम ख़त्म करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस स्क्रबर से फेस को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह का ही टाइम मिलता है जब हम फेस क्लीन वगैरह मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा केयर कर सकते हैं। तो मैं यही सुबह का ही टाइम थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम मिलते नहीं है। और मैं घड़ी देख देख कर काम करती रहती हूँ क्योंकि एक के बाद एक साहब के जाने के बाद जब मेरे पतिदेव चले जाते हैं, उसके बाद
इतने सारे काम होते हैं घर के, वो सब निपटाने के बाद बच्चों को लाना, तो फिर बच्चों को देखना, ये सब। और यहाँ पर मैं जो स्क्रबर यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का यूज़ करूँगी। तो मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये चूँकि यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो ये मैं अपने फेस, इससे मैं अपने फेस और ये नेक को क्लीन कर लूँगी। लेकिन मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो स्क्रबर लिया है ना, कोको स्क्रबर, कोको का, वो मुझे बहुत ही नहीं, लगाने के बाद तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जो स्क्रब करते हैं फेस की स्किन को, जो डेड स्किन को निकालते हैं, वो सब इसमें बहुत ही कम मात्रा में है और एकदम से सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है। और आप जब स्क्रब करने का मतलब ही है कि आप स्किन से जो डेड स्किन है उसे आपको हटाना है, और जिससे कि स्किन में चमक आती है, ग्लो आती है। तो इसलिए मैंने, लेकिन फिर मामा अर्थ के जो फेस वॉश है ना उसमें बहुत ही अच्छे, उपटन फेस वॉश जो है, जो केसर और हल्दी वाले हैं, वो तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। वो अगर आप ले ले तो स्क्रबर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फेस वॉश और स्क्रबर दोनों का काम करता है। तो वही मैंने देखा है कि स्क्रबर और फेस वॉश दोनों का काम बहुत अच्छे से करता है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रब कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ स्नान करने। तो फ्रेंड, मेरे स्नान भी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं पूजा करने के लिए, उनका भी हो चुका है। तो वो पहले से ही आकर पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं बाद में आई हूँ। अब मैं पहले फटाफट उनको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पर गाय के दूध सुबह ही आ गए थे, तो मैं इसे भी डाल देती हूँ बॉयल होने के लिए। जब मैं जा रही थी स्नान करने के लिए उस टाइम पे आया था, तो इसलिए मैं अभी डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं जितनी देर में नाश्ता इनके रेडी करूँगी उतनी देर में ना दूध बॉयल हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, मेरा दूध अक्सर आजकल देख रही मैं 2-4 दिन से कि मेरे दूध बॉयल होकर के गिर जा रहे हैं। किचन में काम करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं, बस दूध का तो होता ही है कि अगर आपने ध्यान दिया तो ठीक, नहीं ध्यान दिया तो वो जल्दी बॉयल ही उबलेंगे ही नहीं है। जब आप नहीं ध्यान देंगे तो बहुत ही फास्ट उबल जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। तो मैं अभी फटाफट पूरी वगैरह बना करके और हस्बैंड को दे देती हूँ, उनको वो खाएंगे और ऑफिस जाएंगे चाय वगैरह पी करके, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है। तो मैं चूँकि सुबह के बहुत सारे काम निपटाने में सफाई के लग गई थी, तो इस वजह से, लेकिन अभी कोई बात नहीं है और इनको दे देती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट उनको नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बातें करूँगी आपसे। तो साहब को तो नाश्ता भी दे दिया मैंने, अब मैंने चाय चढ़ा दिया है, क्योंकि हम दोनों चाय पी लेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे ऑफिस, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन आज फ्राइडे है, तो आज शाम की पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा चाय तो लूँगी ही। तो वही है, वो चाय वगैरह डाल देती हूँ इधर बॉयल होने के लिए। जब तक वो अच्छे से बॉयल होते हैं तब तक मैं कुछ और काम निपटा लूँगी किचन के, क्योंकि मैं जब किचन में आती हूँ तो किचन में अगर चाय भी बनती रहती है उस टाइम पे मैं छोटे मोटे बहुत सारे काम निकालती रहती हूँ, क्योंकि चाय को बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो यहाँ पे हमारी चाय हो चुकी है, तो मैं चाय को अभी कर ले रही हूँ। मैंने थोड़ा सा आज पत्ती ज़्यादा डाली है, मुझे थोड़ी हार्ड चाय पीने का यहाँ पे मेरा मन हो रहा था। तो साहब ने चाय वगैरह भी पी दिया है, अब ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो चलिए,
और ये जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस टाइम पे मैं बाहर आकर के रहती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि जब ये अकेले कभी काम से निकलते हैं बाहर, ऑफिस के लिए तो मैं निकलती हूँ, जब ये ऑफिस जाते हो तो हर लेडीज़ निकलती है। लेकिन अगर किसी दिन गलती से मैं किसी काम में फंस जाऊँ और और ये अंदर का गेट मैंने लगा लिया, ये बाहर निकल गया, ठीक है मैं चला जाऊँगा, बाइक निकाल लेता हूँ, गेट बंद कर लूँगा बाहर का, तुम अंदर जाओ अपना काम करो, उस दिन अक्सर इनकी कोई ना कोई सामान छूटती है। ये वापस आते हैं, कॉल करते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं इनको बाहर ही निकल जाती हूँ, क्योंकि इनके कुछ सामान छूटे नहीं तो अक्सर मतलब इत्तेफाक का ही है, जो भी होता है, मैं अगर बाहर ना निकलूँ तो इनके कोई ना कोई सामान घर में छूट जाते हैं। तो साहब चले गए, अब मैं भी चलूँ, अपना थोड़ा गार्डन वगैरह का काम करूँगी। तो पहले आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़े खाद वगैरह निकाल के घर के अंदर से लाने होंगे। मैं बाहर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि पानी और वो जो शीलन वगैरह की वजह से कभी पानी के छींटे या कुछ भी हो या हवा ववा से ख़राब हो जाती है, तो मैं घर के अंदर ही रखती हूँ। तो आ गई मैं फिर से ले करके, और अभी मैं सारे प्लांट में देने वाली हूँ। तो चूँकि मिट्टी इतनी गीली है ना कि बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा खाद डाल देना है, अंदर से मैं ज़्यादा नहीं, मतलब मिट्टी को नहीं ये उकेरूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैं कुड़ाई कर दूँगी ना तो वो मिट्टी बहुत गीली है। तो वही मैं देख रही हूँ कि क्या करूँ, कि इतनी मिट्टी गीली है, लेकिन मैं थोड़ा सा खाद डाल देती हूँ ये। और ये मैं गोबरी खाद डाल रही हूँ थोड़े थोड़े, जिससे कि, और इसमें नीम वगैरह मिले हुए हैं। नीम से क्या होता है ना कि ये प्लांट में अगर कोई कीड़े वगैरह लग रहे हो ना तो वो उसे बचाते हैं। इसलिए मैं अपने प्लांट को बहुत ही सोच समझ के कोई भी खाद यूज़ करती हूँ, ऐसे ही कुछ भी यूज़ नहीं करती। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे वैसे कोई भी अगर आ जाए, कोई भी खाद वगैरह अगर आप लेकर के डाल रहे हैं ना अपने प्लांट को, तो वो प्लांट ना बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। मेरे प्लांट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं कोई ऐसा वैसा करती नहीं। मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरे प्लांट के लिए हेल्दी होता है, मैं सब पूछ लेती हूँ क्या है नहीं है उसमें, उसके बाद ही कोई भी खाद लेती हूँ। और एक बार किसी भी पैक पे या किसी कंपनी के सामान पे एक बार मेरी ट्रस्ट बन जाती है ना, फिर मैं वही वापस से लेती हूँ बार बार। तो वही सब हो रहा है। मैं फटाफट क्या कर रही हूँ, अपने प्लांट सबको दे देती हूँ, और आज उके सबको जो उड़ाई है वो नहीं करूँगी, क्योंकि सब देख रहे हैं आपकी गीली गीली मिट्टी है। 1-2 दिन में जब सूख जाते हैं तो फिर मैं कुड़ाई कर दूँगी अच्छे से सबकी। तो यहाँ पे मैंने सबको डाल दिया है अच्छे से, और यहाँ इधर के प्लांट को भी डाल देती हूँ। और अक्सर लोग पूछते हैं कि अंदर पैसेज में आपने डाला हुआ है प्लांट, और आपके प्लांट इतने हरे भरे कैसे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन पत्ते इसके रहते, सूखते नहीं हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, और आप लोगों को भी बताऊँगी कि अगर आपके इंडोर प्लांट सही नहीं हो रहे हैं तो आप ना इंडोर प्लांट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कम से कम पानी देना है। समर में आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, लेकिन विंटर में आप बहुत ही सोच समझ के 3 दिन 4 दिन पे ही आपको, मतलब बारिश के मौसम में भी देना ही नहीं है, जो अंदर में है उसको दम हल्का फुल्का पानी देना है, थोड़ा थोड़ा दीजिए, और जो बाहर है उसे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा कम पानी देंगे ना तो आपके अंदर के प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पे मनी प्लांट बहुत सारे पत्ते अंदर अंदर सूख जाते हैं, तो वो सब निकाल देती हूँ। यहाँ आप मनी प्लांट जो देख रहे हैं ना, इसके डंडे मैंने खुद से बना कर कैसा बनाया, ये सब दीवार में नहीं लगे हुए हैं, इसे हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके डंडे भी मैंने खुद से बनाए हुए हैं, मैंने रेडीमेड नहीं लिया हुआ है। और यहाँ ये सब प्लांट है जिसके सूखे पत्ते हटा देती हूँ ताकि ये सब क्लीन हो जाएंगे। तो सारे हो गए हैं, अब आ गई हूँ अंदर। और आने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर लूँ, क्योंकि आज मेरी दीदी की लड़की का बर्थडे भी है, तो मैं उसे फ़ोन ट्राई करूँगी। अगर वो फ़ोन उठा लेती है तो थोड़ी बातें कर लूँगी। सुबह तो बातें हो ही गई थी, लेकिन आज उसकी छुट्टी है स्कूल की, तो आज मैं उससे थोड़ा सा हाल चाल ले लेती हूँ। लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रही है, पता नहीं कहीं चली गई होगी। खैर कोई बात नहीं है। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने नेल को क्लीन करने के लिए। तो क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी नेल कट करने का और क्लीन करने का, तो आज समय मिला है, तो चलो करके फटाफट। सो फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ अपने नेल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। बाहर मैंने गार्डन में जो भी मुझे उसको मतलब जो देना था खाद वगैरह वो मैंने दे दिया है, और अभी आ गई हूँ मैं अपने नेल को क्लीन करने के लिए। तो सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलता है। पहले मैं सुबह में ही क्या करती थी कि स्प्रे वगैरह कर देती थी जब लॉकडाउन वगैरह थे कुछ टाइम पे। अभी क्या हो जा रहा है ना कि बच्चों को मॉर्निंग स्कूल जानी होती है, उसके बाद बच्चों के जाने के बाद घर के काम इतने हो जाते हैं ना कि मैं प्लांट पे आजकल ध्यान नहीं दे पा रही। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अब जब साहब भी मेरे चले जाते, मेरे हस्बैंड
ऑफिस के लिए चले जाते हैं, तब मैं क्या करती हूँ कि आराम से अपने गार्डन वगैरह की जो केयर करनी होती है वो करती हूँ, और उसके बाद अपने भी कुछ काम होते हैं वो सब भी हो जाते हैं। चूँकि आज है फ्राइडे, तो आज मेरा फास्ट भी है, तो मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सा प्लांट वगैरह को कुछ खाद वगैरह दिया जाए, और कल मुझे समय मिलेगा तो कल भी बच्चों के स्कूल तो कल भी हैं, तो कल से मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी शुरू है, तो कल थोड़े से प्लांट वगैरह की कटाई वगैरह, क्योंकि क्या हो गया है ना कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना लगातार कि मतलब प्लांट वगैरह को हम लोग कट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पेड़ वगैरह जो भी प्लांट है, हमारे पौधे हैं, गुलाब के हैं, सब लग रहा है जैसे कि सूख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी मतलब पानी की वजह से हो रही है कि जैसे कि एक अगर तने उसके सूखने शुरू होते हैं तो पूरे तने सूख जाते हैं। तो अभी इधर तो नहीं है, बीच में बारिश बहुत हुई थी, उस टाइम पे हो गया था। अभी तो बारिश रुक रुक के हो रही है, 2 दिन 4 दिन पे एक बार हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्लांट सब पे बहुत असर हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डाल रही, नहीं तो जब पानी कम होते थे ना तो मैं रेगुलर उस पर खाद वगैरह देती थी, तो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता था। अभी ऐसा हो गया है कि अभी आप खाद वगैरह कुछ भी डालेंगे, कुछ भी स्प्रे करेंगे और बारिश हो जाती है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अभी देखते हैं, अब बारिश वगैरह बंद होती है, नवरात्रि की टाइम भी आ रही है, तो हमारे घर में अब नवरात्रि की पूजा वगैरह भी होती है, तो इसमें सब घर में होती होगी, मेरे घर में भी होती है। तो वैसे उस कारण से है कि मुझे अभी नवरात्रि की साफ सफाई भी करनी है, भगवान की पूजा की सब कुछ, तो वो सब भी करनी है। और एक बार नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तब मैं जाऊंगी कुछ प्लांट वगैरह नर्सरी से लेने के लिए, क्योंकि प्लांट वगैरह कुछ ना कुछ तो लगाने पड़ेंगे जो विंटर के लिए। अब विंटर के हिसाब से मैंने कुछ लिया ही नहीं है प्लांट। पहले था कि पिछले साल तक मैं इस समय तक कुछ ना कुछ ले आती थी। इस बार बच्चे इतना ज़्यादा बीमार वगैरह होने लगे हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब मैं प्लांट वगैरह बिल्कुल भी लेकर के आ ही नहीं रही, मैंने छोड़ ही दिया है। मतलब अभी बच्चे सही रहे तब तो आदमी कुछ करेगा, बच्चे भी बार बार बीमार हो जा रहे हैं, तो आप प्लांट को ले आइए, छोटे प्लांट को, फिर उसकी भी आपको केयर करनी होती है। तो प्लांट वगैरह जो है वो भी आपको बच्चे की तरह ही केयर, जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं वैसे प्लांट की भी केयर करनी होती है। तो इसलिए मैं ला नहीं पा रही प्लांट वगैरह, क्योंकि उसको भी केयर की ज़रूरत होगी और यहाँ बच्चे से मैं परेशान हो जा रही हूँ। तो थोड़ा एक बार बच्चे अच्छे से स्वस्थ हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सही हो जाए और नवरात्रि हो जाएंगे, फिर मैं कुछ प्लांट वगैरह लगाऊंगी। क्योंकि मुझे गार्डन में जब विंटर आते हैं ना तो मुझे एकदम से गार्डन में फूल ही फूल चाहिए होते हैं, और मैं इस टाइप से तैयारी करती हूँ विंटर के लिए कि मतलब विंटर जब आते हैं ना तो मेरे गार्डन में एकदम से फूल से लदे होते हैं सारे बास्केट, जितने भी मतलब प्लांट के बास्केट होते हैं फूल से लदे होते हैं। तो उसकी तैयारी मैं बहुत पहले से करती हूँ। तो हर कोई पूछता भी है इतने फूल कैसे खिलते हैं आपके पास, क्योंकि मैं तैयारी बारिश के टाइम से ही शुरू कर देती हूँ, लेकिन इस बार कुछ हो ही नहीं पाया। इस बार बच्चों की तबीयत वगैरह बिगड़ने की वजह से, खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से इस बार देखते हैं विंटर में कितने फूल खिलते हैं, क्या होता है। कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी, तो देखते हैं फिर। अभी मैं अपने नेल को क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करने के बाद मुझे ना नेल वगैरह सब कट करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेल ये हो गए थे, बड़े हुए थे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को क्लिक कर दीजिए।